नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर और मैं हूं आशिया खान। जिस तरह से गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है, वहीं हम भी आज गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर पहुंचे हैं जो जम्मू के एक्टर हैं आयान गुप्ता, उनके घर पे। तो हम सबसे पहले अपने व्यूअर्स को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई देते हैं। सबको हमारी तरफ से, स्टेट ऑब्जर्वर और हमारी पूरी टीम की तरफ से गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत मुबारकबाद। 22 अगस्त यानी 22 अगस्त से गणेश चतुर्थी स्टार्ट हुई है, जिसका समापन 1 सितंबर को होगा। 11 दिन का ये पूरा फेस्टिवल है। वही हम बता दें, हिंदू रिचुअल्स में कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। जी हाँ, कोई भी मंगल कार्य करने से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। तो वहीं अभी इस समय हम आपने सारे व्यूअर्स को लेकर आए हैं गणेश चतुर्थी के मौके पर आयान गुप्ता जी के घर। जी हाँ, आयान गुप्ता जी के घर हम आपको लेकर आए हैं। अगर आप देखें कितनी खूबसूरती से इन्होंने अपने घर पे गणेश की स्थापना की हुई है। और हम सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि बहुत ही खूबसूरत सा एक इन्होंने सेट बनाया हुआ है गणेश जी के लिए। अगर हम आपको और पास जाकर दिखाना चाहेंगे गणेश जी की मूर्ति, बहुत ही खूबसूरती से ये बनाई गई है मूर्ति, बहुत ही खूबसूरत, सब कुछ बहुत खूबसूरत। अगर आप देखें, वहाँ पर गणेश जी हैं, नीचे मूषक जी हैं, प्रसाद रखा हुआ है, वहाँ पर पौधे लगाए गए हैं। बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने सब कुछ किया हुआ है, इस पूरे सेट को क्रिएट किया। वहीं हम आयान जी से बात करते हैं। हेलो मैम, थैंक यू। हेलो, सबसे पहले तो आयान जी आपका बहुत बहुत स्वागत और आपको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत मुबारकबाद। टू यू, विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। जो भी स्टेट ऑब्जर्वर के व्यूअर्स है, हैप्पी गणेश चतुर्थी जी। मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे बैठ के बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं मुझे। पप्पा आपके सामने हाँ है, जी, तो वो तो आएगी। हाँ, मुझे बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि कितने सालों से आप यहाँ पर अपने घर पे गणेश जी को ला रहे ये हैं? मेरे 7th ईयर कंप्लीटेड है। मेरे को 7 साल हो गए गणेश जी को लाते हुए। एंड यू वुडंट बिलीव, मैं बचपन से क्ले के बना रहा हूँ। उनको भी ऐड करोगे तो 14-15 साल हो गए हैं लाते हुए। तो मैं क्ले से पहले बनाता था गणपति, और अभी 7 साल से प्रॉपर हमारी यहाँ पे मूर्ति की स्थापना होती है हर साल गणेश चतुर्थी पे जी। तो ये मैं थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये किस तरह से, मतलब जैसे कि लॉकडाउन था, आपको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? लॉकडाउन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई इस साल। जैसे कि सब जो भी गणेश जी लाते हैं, हर एक भक्त को प्रॉब्लम आई थी कि गणेश जी मिल नहीं रहे थे। तो काफ़ी लोगों ने इस बार घर पे इको फ्रेंडली गणपति बनाया, जैसे कि मैंने भी इको फ्रेंडली बनाए हैं। ये मैंने खुद क्रिएट किए हैं। एंड पहले तो मार्केट में गए, मार्केट में बिल्कुल भी ऑप्शंस नहीं थी, जो भी था सारा ओल्ड स्टॉक था और बहुत छोटी मूर्तियाँ थी। तो फिर हमने खुद, मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे पुश किया कि हम खुद क्रिएट करते हैं, देन आई मेक इट अप। एंड पप्पा की ब्लेसिंग्स की वजह से मूर्ति तो बन गई, बट उसके बाद जैसे कि पंडित जी का आना जाना, क्योंकि जैसे कि लॉकडाउन चल रहा था और सैटरडे संडे का वीकेंड लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था, तो उनको लाना, बाकी एसेसरीज जो भी होती, पूजा का सामान होता है, वो लाने में बहुत प्रॉब्लम्स हुई। बट यू वोंट बिलीव मैम कि सैटरडे को ऑटोमेटिकली वो जो बंसारी की शॉप होती है वो भी खुली थी, लॉकडाउन में भी उसने खोली और मटेरियल आया। तो दिस इज़ ऑल कॉल्ड करिश्मा कहते हैं, मिरेकल कहते हैं, तो इसी को कहते हैं। आपने ये बनाई है, इसमें आपको किन चीज़ों का यूज़ करना पड़ा मूर्ति इसमें मैंने टेराकोटा क्ले यूज़ की है, इट्स लाइक अ मड मटेरियल। एंड एक्रेलिक कलर यूज़ किए, बहुत फ्रेंडली कलर्स यूज़ किए हैं। एंड कुछ मैंने एसेसरीज यूज़ की है, जैसे कि आप मटेरियल देख सकते हो, वो जो शाइनिंग मटेरियल है, वो जो हमारे सूट्स पे लगता है, वो मटेरियल यूज़ किया है। देन उसके बाद नॉर्मल मैंने वही मटेरियल यूज़ किया। कलर नेल्स आप नोटिस करें, मैंने बप्पा के आगे नेल यूज़ किए हैं, जो आर्टिफिशियल नेल यूज़ होते हैं। एंड आपने शायद आंखें नोटिस नहीं की, मैंने वो जो आई लैशेज लगाए हैं बप्पा को। तो काफ़ी जो हमारे आज मैंने उनको इंसान की तरह ही बनाया, जो जो हमारे में चीज़ें होती वही उनमें भी लगाई है। तो बहुत ही खूबसूरत, मतलब आपने सब चीज़ों का यूज़ किया। जैसे हम देखें, बप्पा को बनाने में लेस का यूज़ किया गया, जो हम सूट्स पे लगाते हैं, आर्टिफिशियल नेल्स लगाए गए हैं, आई लैशेज़। तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि बाकी दिनों में जो हम खाते हैं रेगुलरली, वही हम खा सकते हैं? नहीं, जब हम बप्पा लाते हैं, 11 दिन का ये उत्सव होता है, तो इसमें हमें नॉनवेज नहीं खाना है, प्याज नहीं खाना है। एंड कुछ लोग इसमें फास्टिंग भी करते हैं, वो अपनी चॉइस होती है, क्योंकि मैंने अंदर बाहर ऊपर करना होता है, तो फास्टिंग इज़ वेरी हार्ड फॉर मी। एंड टू बी ऑनेस्ट, अपने दिल से लाने हैं, आप जितना कर सकते हो उतना करो, कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है।
जिस तरह से आपने बताया कि 1 दिन 1.5 दिन के लिए भी ला सकते हैं, 3 दिन के लिए भी, हम इसी विषय पे आपसे जानना चाहेंगे कि ये किस तरह से होता है? देखो, कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग इतनी सेवा नहीं कर सकते, कुछ लोग सिर्फ 1.5 दिन सेवा कर सकते हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ, अपना दिल साफ़ होना चाहिए। आप 1.5 दिन के लिए लाओ, इसमें 1.5 दिन होते हैं, 3 दिन, 5 दिन, 9 दिन और 11 दिन। 11 दिन इज़ द जो फाइनल डे होता है, जब सबको जो भी मूर्तियाँ लाएँ आपको उनकी स्थापना करनी, उनका विसर्जन करना ही करना है। तो ऐसा रहता है ये पूरा फेस्ट। इवन जब मैंने भी स्टार्ट किया था, मैंने 1.5 दिन के लाए थे, फिर 5 दिन के लाए थे और अब तब से 11 दिन के ही आ रहे हैं। जब आपने ये स्थापना की, मतलब पंडित जी इसकी स्थापना करते हैं? इसकी पंडित जी स्थापना करते हैं। इनका प्रॉपर जीवन दान होता है। आप देखो, इन्होंने जनेऊ पहना है। जब जैसे बच्चा पैदा होता है उसको ये पहनाते हैं, तो पंडित जी ने प्रॉपर इनमें जीवन दान कराया है। तो 11 दिन का इनमें वास रहेगा इस घर में। तो इसलिए लोग आते हैं, दर्शन करने आते हैं। और यू वोंट बिलीव, ऐसा पंडित जी भी कहते हैं और लोग भी कहते हैं कि 11 दिन गणेश जी पृथ्वी में ही होते हैं। जिन जिनके घर पे होते हैं वो दर्शन ज़रूर देते हैं। एंड मुझे हर साल गणपति दर्शन देते हैं, तभी मेरा ये फेथ इतना स्ट्रॉन्ग हुआ, इतना स्ट्रॉन्ग हुआ है। मतलब आपको बहुत आस्था है गणेश जी पे? बिल्कुल, हर साल। मतलब मैं एक अपनी लाइफ में, मेरा एक बहुत स्ट्रगल टाइम चल रहा था, टू बी वेरी क्लियर। तो मुझे किसी ने कहा आप गणपति लाओ, देखना सारी कठिनाइयाँ दूर होगी। कहते हैं ना विघ्नहर्ता। विघ्नहर्ता। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने बोला हाँ, मुझे शौक था बचपन से, बट ऑफिशियली स्थापना वाले कभी नहीं लाए थे। रिस्क, जैसे कि मेरे में भी एक डर रहता था कि कुछ ऊंच नीच हो गई या कुछ खा लिया, एक डर, बहुत एहतियात बरतनी पड़ती है। हाँ, कहीं एक रिचुअल कहीं ख़राब ना हो जाए, गलत ना हो जाए। जैसे जोत की बहुत रखवाली होती है, लोग अखंड जोत जलाते हैं, तो वो 24 घंटे चलनी, बड़ा मतलब एक डर था। तो जब लाना शुरू किए, चीज़ें कैसे सॉल्व होती रही मुझे खुद नहीं पता। कैसे आप सब लोग मेरे से मिले, जैसे कि आप जानते हो मैं एक्टिंग में था, बट मैंने एक्टिंग भी छोड़ दी थी एक टाइम पे। और पप्पा को पता था मेरे को एक्टर बनना है, बनना है, बनना है, और एक्टर बनना है। आप लोग इधर आओगे, अगर एक्टर नहीं होता आप नहीं आते। तो कहीं ना कहीं ये पप्पा जान लेते हैं इंसान को क्या चाहिए, उनके भक्तों को क्या चाहिए। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है हर चीज़ में। इवन आज मेरे काम को पूरे 7 साल कंप्लीट हो गए हैं, मेरी आज एनिवर्सरी भी है। चलो, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको आपकी एनिवर्सरी के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये सिर्फ इनकी वजह से। तो मैं आपसे ये पूरे सेट के बारे में जानना चाहूँगी, ये इस पूरा सेट आपने खुद डेकोरेट किया? बिल्कुल, जैसे हमारी डेकोरेशन इवेंट कंपनी है, तो ये मैंने हर साल, मैं बप्पा के टाइम पे सारी नई परचेजिंग करता हूँ, जो भी फ्लोरल डेकोर होता है या जो भी होता है। एंड इस साल मैंने एक ऐड ऑन किया है। ये मैंने अपने इको फ्रेंडली, जो भी जैसे गणेश चतुर्थी पे क्या होता है, लोग घर पे आते हैं तो उनको हम गिफ्ट करते हैं। लास्ट टाइम मैंने छोटे छोटे गणपति किए थे। इस साल मैंने मनी प्लांट एंड ये लकी बैम्बू प्लांट्स एंड ये ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, जो इस समय हम सबको बहुत ज़रूरत है पॉजिटिविटी की। तो ये सबके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है, जो जो हमारे घर दर्शन करने आएगा। अच्छा, ये आपने उनके लिए गिफ्ट रखे हैं? बिल्कुल। तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि जब लोग आपके यहाँ पे मतलब 11 दिन आते रहते हैं, दर्शन करते रहते हैं? बिल्कुल, लोग आते जाते रहते हैं ऑल टाइम, पूरा दिन, सुबह शाम, जब जिसका मन। अभी कोई फ़ोन कर रहा था कि यार आना है दर्शन करने में, आप आ जाओ, मेरा घर 24 घंटे खुला है, आप इधर बैठो। काफ़ी लोग, आप मानोगे नहीं, इस साल तो इतना लोगों को क्रेज़ हुआ, क्योंकि काफ़ी लोगों ने हाँ, वैसे हमने जम्मू में देखा है लोग इतना गणेश चतुर्थी को मनाते नहीं हैं, बट इस साल लोगों ने मनाना स्टार्ट किया। पिछले साल बहुत लोगों ने मनाया था, बट इस साल ड्यू टू कोविड लोग बहुत कम लाए। मेरे घर पे अननोन लोग आ रहे हैं जिनको मैं जानता भी नहीं। मैं रात को ऐसे अंदर आया तो यहाँ पे 4-5 लोग बैठे हुए थे एंड आई वाज लाइक अच्छा ठीक है। यही बप्पा की पावर है कि कैसे कहाँ से, आप मानोगे नहीं, मुझे एक फ़ोन आया कल, किसी ने मेरा फेसबुक पे पोस्ट देखा था, तो उन्होंने कहा मुझे वीडियो कॉल पे लो, मुझे दर्शन करने हैं। एंड वो दर्शन करते हुए, अब वो कल आएंगे, वो पठानकोट से आ रहे हैं दर्शन करने के लिए जी। तो इतना उनकी पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है। और आज इस साल तो इसलिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि खुद मैंने मिट्टी से बनाए हैं, तो माइट भी बप्पा में सच में इतना पावर है कि लोग कहाँ से आ रहे हैं। इवन आप भी कहाँ से आए हो। हम भी चाहते हैं बप्पा की कृपा आप पे ऐसी बनी रहे। आप हमारे व्यूअर्स को क्या खास मैसेज देना चाहेंगे गणेश चतुर्थी पे? हर एक फेस्टिवल इम्पॉर्टेंट होता है, और फेस्टिवल लाइफ में ना, मेरा ये पर्सनल नॉर्मल लाइफ चलती रहती है, बट जो फेस्टिवल आते हैं वो 4-5 दिन अलग हो जाते हैं। तो हम आजकल की डेट में आप देखते हो फेस्टिवल लोग मनाते ही नहीं हैं। राखी होगी, कौन जाएगा, दिवाली होगी, पटाखे नहीं फोड़ेंगे, चीज़ें नहीं करेंगे। पटाखे फोड़ने भी नहीं चाहिए, बट कहीं ना कहीं वो मज़ा नहीं है फेस्टिवल्स में। तो वही, हर एक फेस्टिवल अच्छे से मनाओ। एंड ये बहुत अच्छा प्योर फेस्टिवल है। तो गणेश चतुर्थी आप 1 दिन के लिए लाओ या 2 दिन के लिए लाओ, पर लाओ ज़रूर जी। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप सबको हमारी तरफ से गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई। जिस तरह से गणेश
जी की मूर्ति इन्होंने स्थापित की है। इन्होंने सबको मैसेज दिया है कि जो कोविड के चलते मूर्तियां नहीं खरीद सके हैं वो यहाँ पर आएँ, अपने दर्शन कर सकते हैं। इनके घर पे 24/7 इनका घर खुला है। जो आम लोग पब्लिक है वो यहाँ पर आके दर्शन कर सकते हैं। और जैसे कि गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, तो हम यही प्रे करते हैं गणेश जी से कि ये कोविड का जो दौर है फटाफट ये कोविड ख़त्म हो जाए, कि अगले साल सब त्यौहार 2021 में सब अच्छी तरह से मना पाएँ। जी इस 2020 में तो कोविड ही चल रहा है कब से, तो हम भी यही चाहते हैं कि गणेश जी हैं जो सारे जम्मू कश्मीर यूटी के हैं, सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दें। और ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।